अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जवानों, ऐसा है कि सूरत हाल इमिग्रेशन की मुख्तलिफ मराहल से जारी है, तो उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से जो सबसे ज़्यादा अहम आने वाला सवाल है ना, वो ये है कि क्या किसी इमिग्रेंट यानी कि गैर मुल्की मालिक का लेटर चल सकता है? तो मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, गुजारिश तवज्जो से सुन लीजिए कि यूनानी कानून में 3 साल के कानून के हवाले से जो है कोई ऐसा ऑब्जेक्शन सामने, कोई ऐसा नुक्ता सामने नहीं आया कि मालिक कौन होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए, यूनानी होना चाहिए या कोई परदेसी हो तो क्या हो। यूनानी कवानीन में सिर्फ और सिर्फ दो टोक वाजे है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन यानी कि उसकी अगर दुकान है, फैक्ट्री है, मिल है, कुछ भी है, उसके कागजात मुकम्मल दुरुस्त होने चाहिए, वो लेटर चल जाएगा। अच्छा, ये सवाल इतनी कसीर तादाद में पिछले 3 दिन से आया है कि इससे मुझे आज का आगाज करना पड़ा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी सूरत हाल ये है, अब बड़े सारे बच्चे, बड़े सारे नौजवान कहेंगे जावेद साहब आपने हैप्पी मकरून का नहीं बताया, 7 साल वाला नहीं। तो बात यह है, जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, उसके हवाले से मैं तो बताऊंगा। 50 सवाल है, तो 50 सवालों में से अब पहले जो अहम तरीन ज्यादा लोगों का मसला होता है ना बच्चों, वो ही मुझे फिर बताना पड़ता है। काम ज्यादा है, वक्त कम है, तो थोड़े से वक्त में जो कुछ बता सकता हूं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बाकी रोजाना 2 बजे से लेकर 6:30 तक दफ्तर होता हूं माशाल्लाह। जब तक ये सुन लीजिए, जहां आपको एतबार है, जहां आपका दिल करता है, वहां आप अपने सारे पेपर्स के साथ जाते हैं, सामने वो देख के तो फिर मुकम्मल दुरुस्त मशवरा आपको मुयस्सर हो सकता है। अच्छा, अब ऐसा है कि मीकोनो से लेकर मुख्तलिफ जजीरों से, क्रीती से मुख्तलिफ बड़ी परेशानी और बड़ी पशेमानी वाली बात जो बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। आज भी एक नौजवान ने, शहजादे ने बड़े दूर से फोन किया, जावेद साहब 5 साल की पाबंदी लग गई है। बड़ा ना मिक्स सा मामला चल रहा है, बड़ा फिक्र वाला मामला चल रहा है कि कुछ हमारे नौजवान बच्चे वो बेहोशियां जो आपने उनका नाम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद रखा हुआ है, कुछ ने मालिक का लेटर, कुछ ने किसी तरह से, यानी कि आप समझ गए ना। तो उन बेहोशियों के खिलाफ हुकूमत यूनान ने तो बड़ा सुर्ख झंडा बड़ा बुलंद करके रखा हुआ है और उस पर पाबंदी भी लग रही है, अदालती इल्जामात भी लग रहे हैं, अदालती सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ बच्चों को बेहोशियां मिल रही हैं और कुछ की मिल के वापस भी ली जा रही है, यानी कि बस ऐसे खिचड़ी अजीब सी पकी हुई है। लेकिन उस खिचड़ी में हुकूमत यूनान और इमिग्रेशन मिनिस्ट्री जो है, वजारत, उसका कहना वही है कि भाई जिसने न्याकोदिका मेतानास तेप्सी के हवाले से हुकूमत वक्त को चीट किया, धोखा दिया, जालसाजी की, उस पर 5 साल की पाबंदी है, बैन है। अच्छा, अब बड़ा अहम, बड़ा जरूरी नुक्ता आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं कि जाहिर है ये 25,000 से तजावज करते करते अब एक जर्नल लॉ एसोसिएशन में जो हमने केस दायर किया है, उसके हवाले से नए फिगर्स और नई चीजें जो है वो सामने आई है कि तकरीबन कुल मिला के 40,000 जो बच्चे हैं, नौजवान इमिग्रेंट वर्कर्स, उन पर वो मुतासरीन है, यानी कि 40,000 के करीब लोग मुतासरीन हैं। अब इसमें सवाल आपका ये होता है, अब बहुत हकीकतन खचाव का मामला है। घर का जो भी बड़ा हो, सीनियर हो, जिम्मेदार हो, बच्चे खुश हो तो फिर उसके लिए भी खुशी का सबब होता है। और जब नौजवान हमारे ताजे खिलते चेहरों वाले अफसरदा चेहरों के साथ आए तो फिर वो अफसरदगी जो है वो डिस्टर्ब करती है, तंग करती है। अब सवाल आपका मुसलसल ये है कि क्या बना है, सोशल मीडिया पर ये सुन लिया है, वो सुन लिया है, ये हो गया, वो हो गया, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो सुने मेरे बच्चों, तवज्जो से सुन ले कि 3 मराहल हैं इसके। एक तो इजागेलिया आरियोपागो ने जो एक्शन लिया है,
मजदूर यूनियन ने जो केस दायर कर दिया उस कंपनी पर, उस इदारे पर, एक तो नंबर 1 है ये। उसके बाद ये नंबर 1 के बाद फिर बेशुमार जब मैंने इसको बहुत ज्यादा हसास देखा, बहुत ज्यादा टेंशन और खिंचाव का मामला देखा कि इसमें किसी ना किसी को तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो क्याम करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो अपने बच्चों के हक के लिए लड़ना पड़ेगा, क्याम करना पड़ेगा। तो फिर इसकी वजह से फिर तकरीबन 40 से 42 अफराद की अल्लाह का शुक्र है, आवाज देता हूं, आप माशाल्लाह शाहीनों की तरह उड़ते चले आते हैं। तो तकरीबन मेरा ख्याल है 42 है या 48 है। तो 48 नौजवान पाकिस्तान कम्युनिटी के अपने दफ्तर में तशरीफ ले आए और फिर हमने लॉ एसोसिएशन यूनान में उस कंपनी पर, खास कंपनी पर, वैसे तो बड़े बड़े बच्चों ने इसमें गलतियां की हैं, बड़े बड़े बनाने वालों ने, बनने वालों ने लूट रहा है लोगों को, लेकिन इसमें अब यह है कि बुनियादी कंपनी पर केस दायर कर देने की वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। अब कुछ बंदे तो कहते हैं कि मोर्चे में ही बैठ के जंग होती है। मेरे बच्चों, जंग जो होती है पहाड़ कर चढ़कर भी करनी पड़ती है। असल में हौसले की बात होती है ना, हिम्मत और अपने अंदर जो ईमान है, कुव्वत है, एहसास है, उसकी वजह से वो, जैसे कहा जाता है कि कुव्वत बाजू से बदी बुराई को रोकना, तो वो कुव्वत बाजू से बदी बुराई को रोकना ईमान का सबसे बुलंद तरीन दर्जा है। तो अगर वो नहीं तो फिर जुबान से, वो भी नहीं तो दिल में, तो कुछ दिल में डायलॉग के जरिए कर लेता है या कोई भी कुछ करता है। मसला ये है कि वो जो हमने केस दायर किया, उस केस के हवाले से बहुत अच्छा लॉ एसोसिएशन में रिजल्ट आ रहे हैं। अब इस पे चूंकि मैं समझ रहा हूं कि काफी सारे हमारे बच्चों को पाबंदी लग रही है, बैन लग रही है, मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके हवाले से बड़ा जरूरी और बड़ा अहम समझा, क्योंकि जब प्रॉब्लम होता है, बीमारी होती है, दर्द होता है, एक मसला बड़ा संगीनी इख्तियार कर जाता है, तो फिर उसमें जो कुछ भी कानून राह देता है, जो कुछ भी बन पड़ता है, वो करना जरूरी होता है। तो एक इसका तरीकाकार, अब एक और तरतीब यह है कि जुमेरात को आपको आवाज देता हूं, 7 मार्च है जुमेरात, 5:30 बजे मुख्तलिफ कम्युनिटीज से जो विक्टिम्स हैं, जो नौजवान हमारे मजदूर इमिग्रेंट्स हैं, उनको आवाज देता हूं। और कल से मैं राब्ते करूंगा, आज अनाउंस कर दिया गया है, यूनान की सियासी जमातों में से किसी काउंसलर को लेंगे, किसी कौमी असम्बली के रुकन को लेंगे, वकला एसोसिएशन से रिक्वेस्ट मैंने की है, वो भी एक नुमाइंदा वो भेजेंगे। तो इस तरह मुख्तलिफ जमातें मिल के इंसानी हकूक की बुनियाद पर हमने ये मौकफ इख्तियार करना है, और बड़ा अच्छा इस पे जा रहे हैं हम। यानी कि लॉ एसोसिएशन में जो केस किया था, उन्होंने भी उस कंपनी को, इस इदारे को काफी ज्यादा मतलब कानूनी कवानीन में कसा है। अभी इजा गेलियारियो पागो वगैरह जो है, उसके हवाले से इसमें मतलब एक पेशरफ्त जारी है, लेकिन उसका फैसला कब होता है, कब जाके वो मामलात होते हैं, तो कहीं उस वक्त तक मजदूर पिस ना जाए, पिट ना जाए, बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जाए, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि इमिग्रेशन मिनिस्ट्री को, लॉ एसोसिएशन को, उन इदारों को, इंसानी हकूक की उन जमातों को अपने साथ मिलाकर इमिग्रेंट के साथ खड़ा करे और ये कहें कि भाई एक कानून साज, कानून को आगाह करने वाला इदारा, यानी कि कानूनदान, वकाला की कंपनी अगर लोगों को कहती है कि भाई कानून मौजूद है, एड देती है, अपनी पब्लिसिटी करती है, इश्तिहारात करती है कि कानून मौजूद है जी, वेव्योसी बन सकती है, और उस वेव्योसी पर फिर बंदा अपने अपने मुमालिक भी जाते हैं, वापस भी आते हैं, इमिग्रेशन भी होती है, सब कुछ होता है। जबकि 7 साल वाला 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लटका हुआ है, ना वो काम कर सकता है, ना अफीमी बना सकता है, ना आम का बना सकता है, बल्कि हत्ता कि उसके फिंगर्स तक नहीं आते। तो ये 500 यूरो देकर, 600 यूरो देकर, 1000 यूरो देकर किस तरह ऐसा मुमकिन हुआ कि वो जनाब सफर भी हो गया, सब कुछ हो गया। यानी कि हमारे मजदूर भाइयों को, बच्चों को ट्रैप किया गया, धोखा दिया गया। तो इसमें धोखे में जो है वो कंपनी जो है उसका कसूर उसके जिम्मे रखा जाए, और हमारे बच्चों को, मजदूरों को जिन्होंने झूठ बेचा,
बच्चों को कसूरवार न ठहराया जाए। और हुकूमत यूनान से, अदालत आलिया यूनान से और मुख्तलिफ इंसानी हकूक की जमातें मिलकर मैं ये चाहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा मौकफ ये है कि भाई इनसे ये इल्जाम दूर किया जाए और जिन कंपनियों ने, जिन लोगों ने ये जाली वेबसाइट बनाई और हमारे बच्चों को लूटा, इमिग्रेंट्स को लूटा, उनका जुर्म उनके सर किया जाए। तो इसलिए बराए मेहरबानी बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो रहा है लॉ एसोसिएशन की वजह से भी, और जो आर्योपागो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो इजागेलिया है उसकी वजह से भी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुख्तलिफ अखबारात का लिखना, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स का लिखना, मुख्तलिफ हवालों से जो इंसानी हकूक की जमातें हैं उनके हवाले से इस सब को सपोर्ट मिलनी, उसकी वजह से मैं समझता हूं कि मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा कभी इम्कान है कि इसमें ये बात समझ जाए, मान जाए कि हाँ, मजदूर जिसको धोखा दिया गया उस पर पाबंदी लगाना मुनासिब नहीं। ये है वो सारी सूरत हाल जिसकी वजह से 7 मार्च जुमेरात शाम से कबल 5:30 बजे, टाइम इसलिए रखा है वरना जर्नलिस्ट बरादरी जो है, साफी जो यूनानी मुख्तलिफ है, उनका तो कहना था कि 11 से 12 बजे इसका टाइम रखा जाए, लेकिन मैंने कहा कि मजदूर जब काम से वापस आता है तो उस वक्त हम जो है उसको कर सकते हैं, उससे कबल नहीं। तो ये है मेरे बच्चों, ये नौजवानों बात है जो करनी है, और आप में से जिसको थोड़ा इस बात की सूझबूझ हो, सब नौजवान ना समझ सकते और ना दिल गुर्दा होता है सबके पास, तो वो बच्चे जिनके सीने में ईमान है, और जो मेरे बच्चों कौमों में पूरी करोड़ों लोगों की कौमें होती है, लेकिन उन कौमों में कौमी मसाइल को हल करने वाले दिल चाहे तो सिर्फ 10, 15, 20 या 1 हो, तो वो 1 मुझे चाहिए, वो 10 मुझे चाहिए, वो 20 मुझे चाहिए, जिनके दिल में ये एहसास भी हो, हाँ मैं इंशाल्लाह बफज़ल ताला खड़ा होगा तो फिर मेरी कौम के 25,000 लोगों को उससे फायदा होगा। तो ये वो बुनियादी चीज है जिसकी वजह से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो इसमें आप जरूर तशरीफ लाएं। अगर कोई सवाल आ गया तो दे दे, मैं देख लूं कि क्या। अच्छा, सवाल मैं ज्यादा नहीं ले सकूंगा क्योंकि इस वक्त अब सारा दिन मुख्तलिफ कामों में तगदों में लग जाता है। तो अच्छा जी, अच्छा सवाल आ गया है कि जिन लोगों ने आदि अरगासिया बनाया है, क्या इनके डायरेक्ट फिंगर होंगे? अच्छा मेरे शहजादे, मेरे बच्चे, गुजारिश ये है कि आदि अरगासिया हो या कुछ भी हो, फिंगर्स ये जो तरीकाकार है ना कि अब्दुल खालिद साहब हैं जी, खुश आमदीद, और आदि अरगासिया लगाया है, क्या इनके डायरेक्ट फिंगर होंगे? अच्छा मेरे बच्चों, शहजादों, गुजारिश सुन लीजिए कि इसमें तरीकाकार क्या है कि जब आप 3 साल के कानून पे पेपर्स जमा कराते हैं ना, तो पहले तो सबसे पहले एक यानी कि आपकी एप्लीकेशन पहुंचने की जो है ना वो रसीद निकलती है। उस एप्लीकेशन की सबमिशन के बाद जो रसीद निकल आती है, उस रसीद पर आपको पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरे दिन से लेकर 40 दिन के अंदर तक वेव्योशी निकल आती है, जिसे कानूनी लीगल परमिट कहते हैं। भले वेव्योशी कह लें, सफेद कह लें, अब वैसे होती सफेद ही है। तो उस पर आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं, आम का, अफीमी, हर चीज आप बना सकते हैं, हत्ता के सफर भी कर सकते हैं। ये है वो वेव्योशी। अच्छा, बड़े सारे नौजवान, बड़े सारे आप में से शहजादे कहते हैं जावेद साहब 10 दिन हो गए तो ये तक मतलब मेरी वेव्योशी नहीं निकलती थी। कानून मेरे बच्चों ये कहता है कि 40 दिन के अंदर टाइम लग सकता है, यानी कि अगर 5 दिन 10 दिन नहीं आई तो ये आउट ऑफ रूटीन नहीं, ये रूटीन के अंदर का मामला है और इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। अच्छा, तीसरा स्टेप ये होता है, कानून जिस तरह वजाहत करता है कि जब आप अभी कोई फिंगर नहीं है, जैसे ये आदि अरगासिया वाले अब्दुल खालिद ने पूछा है, तो अभी फिंगर का कहीं जिक्र नहीं है। अच्छा, इसमें अब तीसरा स्टेप ये होता है
कि जब दूसरी वेव्योसी मिल गई है जिस पर आप काम कर सकते हैं, सफर कर सकते हैं, फिल्मी आम का हर चीज बन सकते हैं, बनवा सकते हैं, तो उसमें मेरे बच्चों फौरी तौर पर जब दूसरी आपको वेव्योसी मिल जाती है तो फिर फौरन 60 दिन लेट से लेट एनसीमा अगर ना लगे तो उस एप्लीकेशन को रोक दिया जाएगा। ये ज़हन में रखें। यानी कि दूसरी वेव्योसी जब आपको मिल गई है तो 60 दिन तक अगर आपने एनसीमा नहीं लगाया तो वो कानून कहता है कि उसमें फिर आपकी एप्लीकेशन फर्दर प्रोसेस में नहीं जाएगी, उसको रोक दिया जाएगा। तो इसलिए जब दूसरी वेव्योसी जो लीगल परमिट है अगर मिल जाए तो फौरी तौर पर एनसीमा शुरू कराएं और फिर आपका वकील जहां आप मौजूद हैं फौरी तौर पर उन्हें दे ताकि वो उन्हें भेज दे आपकी प्रोस्लिप्सी, आपका एनसीमा, आपकी रीलो शेयर गोदोती कि हाँ इसने मेरे पास काम शुरू कर दिया है। तो इससे फिर आपका 3 साल वाला कार्ड जो है वो प्रिंट के लिए तरतीब और तैयारी और प्रोसेस को जारी कर दिया जाएगा और ऐन मुमकिन है कि 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में जब भी आपका कार्ड रेडी हो जाएगा आपको सौंप दिया जाएगा। और कार्ड के हवाले से अगला सवाल ये है कि बेशुमार नौजवान कहते हैं जावेद साहब सारी जिंदगी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही काम करना है, कार्ड रिन्यू होगा या 3 साल का ही रहेगा। तो बच्चों गुजारिश मेरे शहजादों ये है कि कार्ड 3 साल का होगा और 3 साल से कबल उसको रिन्यूअल के लिए आप भेजेंगे और फिर आपकी रिन्यूअल हो जाएगी। हाँ, पहला काम उसी मालिक के पास करना लाजिम है जिसका आपने लेटर लगाया है। मेरे बच्चों अगला इसके बाद आपका सवाल ये होता है कि सारी जिंदगी करना है, कानून इसकी ना इजाजत देता है ना कानून आपको इसका डाडा सख्त पाबंद करता है, क्योंकि अगर फैक्ट्री खत्म हो गई है, मालिक का जिंदगी मौत के मामलात हैं, काम थोड़ा हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो कानून इसमें इंशाल्लाह बफज़ल ताला यहाँ फेडरेशन हैं, कवानीन हैं, मुख्तलिफ मामलात हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई पाबंदी ना कानून ने वजाहत किया ना होगी, लेकिन पहला काम उसी के पास करना है। ठीक है, ये है। यासिन मुगल साहब हैं और यासिन मुगल साहब आगे हैं। सर आप हमारे हीरो हैं, आप सलामत रहे। यासिन मुगल असल में मेरे बच्चे, मेरे शहजादे, आप हमारे वो साथी हैं जिन साथियों की जुर्रत, ईमान, गैरत की वजह से मुझ में ये फिर हिम्मत आती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे साथियों पर मुझे बड़ा फख्र है कि जिनकी वजह से फिर जो बन पड़ता है वो हम सब मिलकर करते हैं। असल में तो रजाकार होना, रजाकाराना काम करना, फीस बिलिल्लाह काम करना ऐसा ही है ना कि बगैर किसी बंदूक के, टैंक के, गोली के, बारूद के अपनी कौम का दिफा करना तो ये होता बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला जब जुर्रत और गैरत अता फरमा दे तो फिर सब कुछ मुमकिन है। जो हो सकता है करते हैं और आप जैसे नौजवान शहजादों पर मुझे बहुत ज्यादा फख्र है जनाब। अच्छा, शाकिर हुसैन साहब हैं, इस्लामाबाद यूनान एम्बेसी फैमिली वीजे नहीं दे रही। शाकिर हुसैन साहब इसमें बिल्कुल ऐसा ही है, काफी मुद्दत से ऐसा है और 2011-12 के बाद फैमिली वीजे के हवाले से काफी रुकावट है और जानबूझकर ये एक पॉलिटिकल फैसला है जिसकी वजह से वीजे नहीं दिए जा रहे। ये असल में ममालिक का आपस में एक रबत होता है ना, सफारतकारी इसे ही कहते हैं, हुकूमतें इन्हें कहते हैं कि भाई हमारे मुल्क में ये मसाइल है, ये प्रॉब्लम है, तो फैमिली को या बच्चों को या हमारे नेशनल्स को वीजा क्यों नहीं दिया जा रहा। तो वो जब आप के पास कोई ऐसा सफीर होगा, कोई ऐसी हुकूमत होगी तो फिर तो ये सब कुछ मुमकिन होगा, लेकिन जब वो इस तरह का रबत या इस तरह का काम हुकूमतें नहीं कर सकती तो फिर अवामुन्नास को ये सारा कुछ सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ती है। हाँ, वाकई ही ये काफी सख्त मसला है जिसको बड़ी दफा उठाया गया, लेकिन इसको हुकूमती लेवल पर उठाने की भी शदीद जरूरत है, तब ये कमी जाके पूरी हो सकती है। अब्दुल रहमान साहब है, अब्दुल रहमान लिख रहे हैं सर मैं किचन में काम करने का माहिर हूं, कोई जॉब हो तो। बिल्कुल जनाब, अब्दुल रहमान किचन में काम करने का माहिर है। जॉब्स के हवाले से ना वो काफी सारे मामलात, बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े सारे लोग रजू करते रहते हैं, तो इंशाल्लाह बफज़ल ताला मैं इसमें आपका नोट करूंगा। अच्छा, काम वाले जो नौजवान शहजादे हैं उनसे गुजारिश है कि वो बराए मेहरबानी ना मुझे दिन 2 के बाद यानी कि 3 से 5 के दौरान फोन करके ना दफ्तर में इंदराज करा दिया करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
तकरीबन 104 अफराद के हवाले से जो लिस्टें तैयार हुई थी ना, वो कंपनी को भेज दी गई हैं। और आज सोमवार पहला जो ग्रुप है ना, वो बसों ने मुख्तलिफ जगहों से उठाया है, वो आज पहले दिन काम पर गए हैं। इसी तरह जहां मेरा तो फायदा नफा ये है ना कि आप अच्छे कामों में जाएं, बड़ी फर्म्स में जाएं, बड़ी बड़ी जगहों पर, आलीशान जगहों पर इज्जत आबरू से रोजी रोटी कमाएं, तो ये बहुत ज्यादा मेरे लिए खुशाइंद बात है। इसके लिए जरूर करूंगा, लेकिन नाम नंबर इंदराज कराएं सब कुछ, उसके बाद फिर ताकि मैं आपकी लिस्ट भेज सकूं। इस तरह उसमें दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह फिर मैं दूसरे काम में बिजी हो जाऊंगा, फिर तीसरे में, फिर इस तरह। अरशद बेग साहब आगे हैं, 3 साल वाले कानून पर फाइल जमा हुई है, तो पाराबोला कब तक जमा होता है, कहां इस कानून में कुछ नया है। अच्छा अरशद बेग साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद, वेलकम। अच्छा, इसमें मेरे शहजादे ऐसा है कि पाराबोला जब एप्लीकेशन की जाती है ना, तो एप्लीकेशन करते वक्त पाराबोला भी अदा होना चाहिए। ये उस वक्त अदा होता है पहली स्टेज पर, जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट करता है आपका वकील, तो तब आपका पाराबोला जमा होता है और फिर आपकी एप्लीकेशन फर्दर प्रोसेस के लिए जाती है। यही कुछ है अब तक के लिए नया। बाकी इंशाल्लाह फजल ताला, अल्लाह ताला खैरें करे। दफ्तर में जब भी आप ये बात समझ लीजिए कि बराए मेहरबानी अपनी फाइल पूरी की पूरी तैयार करके पूरे पासपोर्ट की कॉपी आपने प्रिंट कर लेनी होती है, और जब आपके पास वक्त हो, जहां आप चाहें जाएं। लेकिन अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं तो फिर उसका टाइम शेड्यूल ये है कि 2 बजे के बाद मगरिब तक मैं दफ्तर होता हूँ। माशाल्लाह बड़े सारे नौजवान, बड़े सारे शहजादे आते हैं, ऊपर तले आते हैं, और करीब से देख कर जो मशवरा हो सकता है वो दूसरा बगैर देखे फाइल के मशवरा नहीं होता। तो आपको मैं आगाह करता हूं, राय देता हूं, नसीहत करता हूं, आपने अपनी फाइल्स बना ले तो दफ्तर आ जाए, ठीक है। जहां दिल करता है आपका जमा करें, जहां आपको सहूलत है मेरे बच्चों, जहां आपको एतबार है, एतमाद है, वहां करें। लेकिन एक नजर देख लेने से वो ये हो जाना कि उसमें क्या कमी है, क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अच्छा, 2 चीजें इसमें अभी तक बड़े सारे नौजवान गलतफहमी का शिकार है कि सिम्बोलियो जनाब कैसे लगाना है और करैक्टर सर्टिफिकेट लेना है, देना है। तो इस तरह की चीजों के हवाले से, सिम्बोलियो के हवाले से आप ज़हन में रखें कि सिम्बोलियो का कानून ने कोई तकाजा नहीं किया। हाँ, एड्रेस तो लिखना ही होता है, तो जहां आप रहते हैं वहां का एड्रेस लाजिम है, जरूरी है। सिम्बोलियो लाजिम नहीं, यानी कि सिम्बोलियो की किसी किस्म की जरूरत, कानूनी तकाजा नहीं है। कानून आपका जो लेटर होता है ना, लेटर के हवाले से सारे शहजादे सुन लीजिए कि लेटर जितने भी पेरिफेरियाज है ना, उस में लेटर को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिका जिसे कहते हैं, gov.gr से आपका मालिक डायरेक्ट वहां से एप्लीकेशन करेगा, तो वो एप्लीकेशन ज्यादा बरतर और बेहतर और आला समझी जाती है और वो ही ज्यादा कबूल की जाती है। वो फौरी तौर पर, चूंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कोई मालिक आपको एक लेटर जारी करता है तो वो फौरन से पहले, आपके हाथ में आने से पहले, हुकूमत यूनान की जो है मिनिस्ट्री और जो इदारे हैं पेरिफेरियाज वगैरह, उन तक वो पहुंच जाता है वो लेटर। इस तरह ये तरीकाकार है जिसकी वजह से आपने करना है। अच्छा, अब फिर दोबारा उस खसूसी मसले पर जो इंसानी हमदर्दी की बेव्यूसियां हैं, उसमें आप हजारों की तादाद में पूछते हैं कि क्या किया जाए कि अगर हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगा दी, या क्या करूं या किस तरह करूं, इंतजार करूं। अच्छा मेरे बच्चों, ये सुने, अब मशवरा कर लेते हैं ना थोड़ा। तो इसमें ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपने वो 2 नंबर बेव्यूसी या इंसानी हमदर्दी वाली बेव्यूसी, जो दिल करता है नाम उसे दे ले। अच्छा, तो वो बेव्यूसी ली थी, तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि उसको कैंसिल कराने की एप्लीकेशन की जाए। जो ही उसका आ जाए तो एतिमा सस्ते था एक्सतास्ती, यानी कि आपकी फाइल जो है वो बंद कर दी गई है, तो उस वक्त फिर आप अपनी फाइल जमा करा सकने के लिए तैयार हैं, करा सकते हैं। अच्छा, इसमें ज्यादा से ज्यादा इम्कान जो है ना,
50% है, यानी कि आपकी फीस, आपका पौरावला शायद कोई फायदा, कोई नफा ना दे सके। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल ये रिस्क है, ये खतरा है, तो एक तरफ तो है कि आप अपनी फाइल, अपने पेपर्स जमा करा देते हैं, दूसरी तरफ ये है कि आप कहते हैं कि मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, शायद कोई अदालती फैसला आ जाए, शायद ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो केसेस किए हुए हैं, शायद इनका कोई रिजल्ट आ जाए। तो हर दो सूरत में बस ऐसा ही है कि दरमियान में ही है। वो जैसे हमारे पंजाबी का मकूला मुहावरा है ना कि भाई दामना भावें इधर सोविए ते भावें इधर सोविए, मंजी ते बह के दामना ते फिर। अब जिसने ये किया हुआ है ना, उसके लिए बस ये ज्यादा से ज्यादा 50%, 40%, 30% इम्कान है कि उनको पेपर्स मिल जाएं। कोशिश इसीलिए है कि 100% मिले, कावश इसीलिए, तगदो इसीलिए जुनून से, इश्क से, कभी इधर दौड़, कभी इधर दौड़, कभी वकालत कर, कभी उसको मतलब है कानून साज जो लॉ एसोसिएशन है उसमें जा, कभी केसेस कर, सारा कुछ करने का मतलब मकसद यही है। ठीक है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जा रही है उसका भी मकसद और महवर ये है कि आप मजदूर से ये इल्जाम दूर किया जाए और आपको विवोशी मिले। अच्छा, आपने विवोशी जो है उसका इंतजार किया, तो उससे मैं वैसे बेहतर यही समझता हूं कि पेपर्स जमा करा दे। पेपर्स जमा कराने के बाद जो है वो अल्लाह करे कि आपको विवोशी मिल जाए। कुछ नौजवानों को, कुछ शहजादों को मिल गई हैं, कुछ की वापस ले ली गई हैं, कुछ को 5 साल की पाबंदी का भी सामना है। तो अच्छा, अब इस तरह जब कम से कम उस लाइन में, उस ट्रैक में आप चले जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ आपने किया, खुदा न हास्ता वो आपका पाराबोला जाया हो जाए या फीस वकील की जाया हो जाए, ये तो अंदेशा है, इसको हम जुटला नहीं सकते। लेकिन बात यह है कि दूसरी तरफ आप इंतजार कर रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि 6 माह गुजर जाए या इससे भी ज्यादा अरसा गुजर जाए या ये 2024 का कानून का दौरानिया ही गुजर जाए, तो फिर उस सूरत में अदालतों के फैसले या मुख्तलिफ मामलात जो हैं उसमें कहीं इंतजार ही करते ना रह जाए। मुख्तलिफ स्टेजेस है, फैसला आपका है, जैसे आप समझेंगे इंशाल्लाह बफज़ल तआला इस तरह मैं इंशाल्लाह आपकी मावनत करूंगा। अच्छा जी, नईम साहब हैं और कहते हैं मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, सवाल अब मैं नहीं ले सकूंगा क्योंकि वो अब ऐसा है ना कि सुबह नमाज फजर से लेकर इशा तक 14-15 घंटे बन जाते हैं, तो इतना ही काम अब किया जा सकता है, इससे ज्यादा कल सही, उसके बाद परसों है, इस तरह रोजाना मौजूद हो। अच्छा, नईम साहब है सर, जिनको ग्रीक की समझ नहीं आती वो मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और जिनका सिवोलियो सरस्कूपा चल रहा है। अच्छा जी, ऐसा है कि शहजादे नईम बिल्कुल बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जिनको जुबान नहीं आती और उनकी लिस्टें भेजी हैं, और वो ऐसा है ना कि अपने बाहमी तावन से फिर एक दूसरे की मदद का असबाब बन जाते हैं और इस तरह फिर वो भी चल जाते हैं कामों में। लेकिन इसमें ऐसा है कि लीगल पेपर्स होने चाहिए, अगर लीगल पेपर्स नहीं तो कम से कम 3 साल के मुकम्मल सबूत 2021 से 22, 23 और 24 के सबूत हों, जिससे वो बंदा साबित करे कि भाई मैं पेपर्स जमा कराने के काबिल हूं। तो उनके लिए मैंने आज 54 अफराद की लिस्ट भेजी है, तो उनकी कोशिश की जा रही है कि उनको पहले लेटर जारी किया जाए और ताकि उनके पेपर्स जमा कराने के बाद उनको काम में शामिल किया जाए। अच्छा, स्कूपा या चेकिंग वगैरह के मामलात जो है वो आपने पूछा है, तो चेकिंग बिल्कुल चल रही है, बहुत ज्यादा सख्त तो नहीं, लेकिन आप सबको बहुत ज्यादा मुहतात होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चौकन्ने रहें, होशियार रहें और बिल्कुल बिला वजह इधर उधर जाने की कोशिश ना करें बच्चों, पूरा चौकन्ना, पूरा होशियार होकर जो है रहें। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। उस्मान है और कहते हैं कि मालिक के पास पहला काम क्या मतलब है, क्या पहले 3 साल बंदा पाबंद है?
नहीं मेरे शहजादे, ऐसा कोई कानून ने वजाहत नहीं की। अच्छा, इसमें अब आप सुन लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा 7 साल से इधर है, 10 साल से इधर है, 20 साल से इधर है, कानून कहता है कि 50 एनसी में मेडिकल बुक जिसकी वैलिड है उस फर्द के पेपर रिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि अगर टिक टिका के आपने पहले 6 माह काम कर लिया है तो आपके कार्ड आ गया है, आपकी रिन्यूअल आ गई है, तो ऐन मुमकिन है कि काम ने, इसमें कानून ने वजाहत नहीं की। लेकिन बात यह है, पहले काम का मतलब यह है कि फौरी तौर पर 60 दिन के पहले एनसी में जो है उसी मालिक से लगने लाजम करार दिए गए हैं। आप ये ज़हन में रख लें कि पहला साल, पहले 6 माह उसी के पास काम करना लाजिम है। ये जरूरी नहीं कि तीनों के तीनों साल उसके पास करेंगे, ये कहीं कानून ने वजाहत नहीं की। अच्छा जी, इसके बाद आया है आईडी कार्ड का सबूत पे काम हो सकता है। अच्छा मेरे शहजादे, ऐसा है कि पासपोर्ट का तो जिक्र किया गया है कि पासपोर्ट का सबूत चल जाता है, आईडी कार्ड का सबूत का जिक्र कोई नहीं। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास आईडी कार्ड बनवाने की यहाँ की रसीद है, पैसे अदा करने की रसीद है, तो वो आप लगा के साबित करने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई ये रसीद है, ये पैसे हैं जो मैंने यहाँ जमा कराए हैं, और इस तरह सारे सबूत लगा के कोशिश की जा सकती है। कार्ड का जिक्र नहीं, पासपोर्ट का जब आप साबित करेंगे कि यहाँ आप पैसे भी है, ये टोकन है, कूपन है, ये रसीद है, सारी चीजें आप साबित करेंगे तो इस तरह चल जाता है। अच्छा, इस तरह मशवरे से बड़ी दफा उलझन और उलझाव भी पैदा हो जाता है। इसलिए मेरे शहजादों, नौजवानों, आप बड़ी हमारी रोशनियां हैं, हमारा मुस्तकबिल है। तो फिर दोबारा आखिर में ये कहूंगा कि बराए मेहरबानी अपनी अपनी फाइल जहां आपको एतबार है, जहां आप चाहते हैं, सारी की सारी तैयार करके अपने वकील के सामने रखें, ताकि वो आपको मुकम्मल दुरुस्त मशवरा दे। और अमलन चूंकि कानून एक वजाहत करता है, उसकी वजाहत के मुताबिक आपको लेके चले। शाद रहे, आबाद रहे, अल्लाह की अमान में, फी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।